हर साल लाखों बच्चे पास होकर अगली क्लास में पढ़ने लगते हैं। इसके साथ ही पिछली क्लास की उनकी किताबें पुरानी होकर रद्दी में चली जाती हैं। इसी बीच कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास नई किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते हैं। ऐसे ही स्टूडेंट्स की मदद के लिए दिल्ली के आर.के. पुरम में बुक बैंक के नाम से प्रसिद्ध एक शिक्षक लोकेश कुमार ने बुक बैंक खोला है। इस बुक बैंक से वो पुरानी किताबें जरूरतमंद बच्चों को दे रहे हैं। शिक्षा को हर एक तक पहुंचाने के मकसद से एक शिक्षक ने कॉलोनी और अपनी गाड़ी में बुक बैंक बनाया है और केवल मात्र 10 रुपए के किराए में साल भर के लिए किताब पढ़ने को देते हैं। ये है लोकेश कुमार, जो पेशे से शिक्षक हैं। ये कोचिंग और ट्यूशन के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं। इसके साथ साथ इनमें एक खूबी है, और वो खूबी ये है कि ये गरीब बच्चों को 9वीं से लेकर 12वीं तक के सभी विषयों की किताब मात्र 10 रुपए के सालाना किराए पर देते हैं। साथ ही बच्चों की काउंसलिंग भी करते हैं और उन्हें अच्छे से पढ़ाई करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। पूरे इलाके में मास्टर लोकेश कुमार बुक बैंक वाले नाम से प्रसिद्ध हैं। मास्टर लोकेश कुमार ने बचपन में काफी गरीबी देखी है और उन्हें पढ़ने लिखने में महंगी किताबें खरीदने में काफी दिक्कत हुआ करती थी। उन्होंने उस समय ही फैसला किया था कि बड़े होने पर अगर उस लायक बन गया तो उन गरीब बच्चों के लिए जितना उनसे बन पाएगा और वो उनकी मदद करेंगे, जिसके बाद से उन्होंने ये बुक बैंक खोलने का फैसला किया। लोकेश कुमार है, बाय प्रोफेशन टीचर हूँ, तो लोकेश मास्टर जी मुझे बोलते हैं जी। और बुक बैंक यहाँ आसपास में, क्योंकि बुक बैंक चलाते हैं तो लोकेश मास्टर जी बुक बैंक वाले बोल देते हैं। क्या बुक बैंक है, ये क्या है? देखिए क्या है कि 9वीं यहाँ आर.के. पुरम में 20-22 स्लम हैं, तो बहुत सारे ज़रूरतमंद बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उनके लिए हमने एक सुविधा रखी है कि 9वीं से 12वीं तक के बच्चे जिनको भी किताबों की ज़रूरत है वो हमारे पास आएँ, हम उनको पूरे साल के लिए बुक इशू कर देंगे। एक बार किताबें दी, 9वीं की किताबें ले जाइए, पूरा साल पढ़िए। जैसे आप 10वीं में आते हैं 9वीं वाली वापस कर दीजिए और 10वीं वाली ले जाइए। तो ये बच्चों से हो जाता है। और साथ में हम काउंसलिंग करते हैं बच्चों की, क्योंकि बच्चों को अगर किताबें भी उपलब्ध आपने करा दी, उसके बाद भी अगर बच्चा मोटिवेट नहीं है, उसके मन में नहीं है कि मुझे पढ़ना है, उसको एक दिशा देने की ज़रूरत है, तो वो कोशिश होते हैं कि हमें उसे 8th 9th 10th क्लास में जो बच्चे आते हैं उनको एक दिशा दे दी जाए, उनको समझ में आ जाए कि पढ़ने की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों मुझे पढ़ना है। वो उस पर हमारा पूरा फोकस होता है। ये जो किताबें आप देते हैं जी, कौन कौन से सब्जेक्ट के देते हैं और क्या चार्जेस? 9वीं से 12वीं तक सारे सब्जेक्ट की रहती हैं। इवन जो अगर PCM को कहूँ तो 11th 12th की PCM में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो समझ लीजिए एक किताब अपने आप में 1000 रुपये की भी हो जाती है। तो काफ़ी महंगी किताबें भी होती हैं। और मुझे सारी किताबें इधर से बहुत सारे पुराने बच्चों से मिलती हैं। जैसे मेरे जो स्टूडेंट्स जो मैं पढ़ाता हूँ, जो अलग ये जो बुक बैंक से अलग हो जाता है, वो ज़्यादातर स्टूडेंट जो है अच्छे स्कूलों के हैं। मैं इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाता हूँ और उन बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो उन बच्चों से हम रिक्वेस्ट कर देते हैं कि बेटा आपकी जो पुरानी किताबें हैं वो अब रद्दी में देने के बजाय हमें दे दीजिए। तो क्या होता है, किस तरीके से बच्चे आपसे संपर्क? देखिए ये सोनी जी, ये ना 2007-8 से चल रहा है, तो धीरे धीरे पूरी चेन बनी हुई है। बहुत सारे बच्चों के हमारे संपर्क के आसपास की 5-7 NGOs हैं जो कनेक्टेड हैं, तो हम सबको मैसेज फ्लॉट कर देते हैं। ऑलरेडी उन लोगों के पास बच्चों की चेन अपने आप है। बच्चा देखिए वो कहते हैं ना, प्यासा कुआं अपने आप खोज लेता है, तो जिन बच्चों की ज़रूरत होती है वो अपने आप खोज लेते हैं। और जो मेरे फ़ोन से संपर्क करते हैं, मेरा फ़ोन नंबर हमेशा अवेलेबल होता है, फ़ोन से संपर्क करते हैं बच्चे। और हर संडे को 9 से 10 का टाइम फिक्स है। 9 से 10 यहाँ हम वॉलंटियर के साथ, यहाँ जैसे आज भी बारिश थी, बच्चे भले आए या ना आए, मैं यहाँ 9 से 10 अवेलेबल था। कहीं ऐसा ना हो कि आज तो बाई चांस सैटरडे था क्योंकि कल की वजह से कर दी नहीं, हम हर संडे को 9 बजे हम यहाँ होते ही होते हैं। अच्छा, 9 से 10। और एक किताब का हम 10 रुपये उससे चार्ज करते हैं, क्योंकि बच्चे का आत्मसम्मान बना रहना बहुत ज़रूरी है। उसको ये ना लगे कि मुझे कुछ फ्री में मिला है, तो उसको एक किताब का 10 रुपये चार्ज करते हैं। पूरा 10 रुपये में पूरा किताब पढ़े, पूरे साल पढ़े और हमें वापस दे दे, तो उसका आत्मसम्मान बना रहता है कि मैंने फ्री में नहीं लिया। रही बात गाड़ी की जो आप बात कर रहे हैं, देखिए अभी पीछे लॉकडाउन है, परिस्थिति के हिसाब से हमें कुछ चीज़ें बदलनी पड़ती हैं। तो लॉकडाउन में हमने ज़्यादा बच्चों को बुलाना नहीं चाहा और हमने अपनी किताबें जो हैं उसमें ही गाड़ी में ही रख ली। और जहाँ भी हमें लगा कि ज़रूरत है, इस स्लम में ज़रूरत, जैसे अम्बेडकर बस्ती में हमने देखा कि 8-10 बच्चे यहाँ के हो गए हैं, तो उन बच्चों को मैसेज किया कि बेटा आप कॉलोनी के गेट पर मिलो। हम वहीं गाड़ी लेकर के पहुँच गए, उन 8-10 बच्चों को वहीं के वहीं दे दिया। तो इस तरह से हमने बच्चों को लॉकडाउन, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो दूर से आने वाले, उनको आने में भी दिक्कत थी, कन्वेंस में भी दिक्कत थी, पुलिस भी पकड़ रही थी, सब कुछ थी। तो हमने गाड़ी को ही एक चलता फिरता बुक बैंक बना लिया लॉकडाउन के हिसाब से। और इसलिए अब गाड़ी में आधी किताबें गाड़ी में रहती हैं। तो किसी का कहीं आया, रास्ते में पकड़ा दिया। कई बार होता है अब बच्चा मान लो अब हम यहाँ से चले गए और 2 बजे बच्चा फ़ोन कर रहा है, तो उसको या तो हम अगले संडे को सुबह 9 बजे बुलाएं, या उसको बोलते हैं अच्छा कहाँ रहता है। अगर कोशिश होती है तो बीच में कहीं उसे चलते फिरते उसको पकड़ा दें। जी, ये मिशन क्यों चला रहे हैं, क्या मकसद क्या है? देखिए क्या होता है कि कोई ना कोई, हर चीज़ के पीछे ना कोई कारण होता है। मैंने भी अपने बुरे समय में किताबों की कमी भी देखी है,
टीचर्स की कमी भी देखी है, और कुछ समय ऐसी स्थिति भी रही है कि जब किताबों के लिए हमें किराए के पैसे के लिए और किताबों के लिए काफ़ी खिचखिच करनी पड़ती थी। तो उसी टाइम एक निर्णय लिया था कि यार कभी कुछ जैसे लायक हुए तो कम से कम कुछ तो ऐसा करेंगे जो मेरे जैसे कुछ बच्चों का भला हो जाए। तो उस टाइम पे कमियां झेली थी, आज लग रहा है कि हम उस लायक हो गए हैं। तो गिव बैक टू सोसाइटी है, सोसाइटी को वापस कुछ देने का फर्ज बनता है। इसी सोसाइटी ने मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं गाड़ी लेकर के किताबें बांटने लायक बनाऊँ। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मेरे जैसे कोई परेशान है तो उसको कुछ मदद हो जाए। बुक बैंक हर रविवार को सुबह 9 से 10 बजे तक खुलती है, और अगर एक ही जगह पर ज्यादा बच्चों को किताबें देनी होती हैं तो बुक बैंक की गाड़ी वहां पहुंचकर बच्चों को किताबें देती है। एक किताब का 10 रुपए सालाना चार्ज करने का मकसद ये है कि बच्चों के आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचे, इसीलिए इतना चार्ज लिया जाता है। सर बहुत हेल्प मिलती है, वैसे बहुत ज़्यादा इनकी कॉस्ट जाती है और ऐसे बहुत मतलब इजी भी होती है, पढ़ने में भी सब कुछ अच्छे से होता है बुक में। जी। हाँ, तो इसलिए हेल्प हो जाती है इन बुक से। अच्छा सर, जो है बुक के साथ साथ में और कुछ देते हैं, ऐसे आप लोगों को कुछ और ज्ञान की बातें करते हैं, बताते हैं? हाँ सर, समझाते हैं कि पढ़ना चाहिए और लाइफ के बारे में या कुछ भी, कि ऐसे रहना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, सबके बारे में बताते हैं। अच्छा, एजुकेशन में किताबी ये में कोई चीज़ दिक्कत आती है तो उसके लिए भी आप लोग सर? ये मास्टर लोकेश अंकल हैं। हाँ। ये मेरे पापा के दोस्त भी हैं, इनके पार्टनर भी है बुक बैंक में। और मेरे को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बायोलॉजी की बुक चाहिए थी और एनसीईआरटी के लिए भी, जो कि बाहर मेरे को मिल नहीं रही थी। तो मैंने इनसे आज मांगा तो इन्होंने बहुत हेल्प करी मेरे को आज, और सारी बुक्स जो मेरे को चाहिए थी मेरे को प्रोवाइड कराई। मेरे को बस इसका 10 रुपीज़ पर बुक देना पड़ रहा है, 50 रुपीज़, और वो भी मेरे को रिफ़ंड मिल जाएगा मैं अगले साल जब बुक वापस करूँगा तो। दिल्ली से राकेश, सोनी पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।